पैनक्रियाज को डिस्कस करें, पैनक्रियाज का जो हेड होता है ना, दैट इज़ बेसिकली कंसिडर्ड टू बी रेट्रोपेरिटोनियल। वो पीछे ड्यूरिंग डेवलपमेंट रेट्रोपेरिटोनियल हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें ज़रा थोड़ा पीछे करके वो नज़र आता है। ये उसकी नेक होता है और ये हमारे पास बॉडी होती है और ये टेल ऑफ द पैनक्रियाज होती है। जो टेल ऑफ द पैनक्रियाज होता है, यहाँ पे एक लीनो-रीनल लिगामेंट होता है जो कि अटैच कर रहा होता है जो स्प्लीन को पीछे किडनी के साथ। उसके अंदर इसका टेल ऑफ द पैनक्रियाज जो है वो एम्बेडेड हुआ होता है अलॉन्ग विद द स्प्लीनिक वेसल्स, ठीक है। अच्छा, पैनक्रियाज की अगर बात करें ना, तो पैनक्रियाज का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे इतना प्रोमिनेंट नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे पीछे अनसेनेट प्रोसेस होता है। अगर इसको पीछे थोड़ा सा पीछे से करके देखें, ये अनसेनेट प्रोसेस होता है, ठीक है। ये अनसेनेट प्रोसेस हो गया, ये आगे हेड हो गया, ये बॉडी हो गई और एंड में टेल ऑफ द पैनक्रियाज आ जाएगी, ठीक है। ये बीच में जो आपको ये डक सी नज़र आ रही है, दैट इज नोन एज द पैनक्रियाटिक डक, ठीक है, जो आके ड्रेन करी होती है इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम, ठीक है। यहाँ पे हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला होता है, ठीक है, उसके जरिए से। ये पीछे आपको ऊपर जो है ना एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक नज़र आ रही है, जो कि माइनर डुओडेनल पैप्ला से, ये मेजर डुओडेनल पैप्ला होता है, यहाँ माइनर डुओडेनल पैप्ला है, उसके जरिए से ड्रेन करती है इनटू सेकंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम, ठीक है। अच्छा, इसका एक सुपीरियर जो बॉडी होती है ना, उसका एक सुपीरियर बॉर्डर होता है, एक एंटीरियर होता है, एक इन्फीरियर बॉर्डर होता है, ठीक है। जो ट्रांसवर्स मेसोकोलोन है ना, वो हमारे उसके एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द पैनक्रियास के साथ अटैच हुआ होता है, ठीक है, जो कि प्रोमिनेंट इस तरह से इधर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, इस तरह से यूँ करके ये अटैच हुआ होता है। अच्छा, इसके बाद अगर देखें हम डुओडेनम, हमने स्टमक को देखा, ठीक है, आगे पाइलोरस जो है वो कंटिन्यू करता है एज डुओडेनम, ठीक है, ये यहाँ पे। अब डुओडेनम के हमारे पास फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इसका प्रॉक्सिमल पोर्शन, जिसको फर्स्ट पोर्शन कह रहे होते हैं, ठीक है। एक जो सेकंड पोर्शन होता है, जिसको हम वर्टिकल पार्ट कह रहे होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको हम नीचे वाला थर्ड पार्ट कहते हैं। और फिर एक जो ऊपर की तरफ असेंडिंग पोर्शन होता है, जिसको फोर्थ पार्ट कह रहे होते हैं। 4 पोर्शन होते हैं डुओडेनम के। अच्छा, इसके अंदर और फर्दर ये डिस्कस करने वाली चीज़ है कि मेरा दिमाग नहीं काम का। डुओडेनम का जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, वो यहाँ पे एक डुओडेनल कैप सी बना रहा होता है, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है ना, उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, वो ड्रेन कर रही होती है। यहाँ पे हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला होता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है, जो कि कंट्रोल कर रहा होता है ओपनिंग होता है। अब बेसिकली ये पैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो जॉइन करती है सिस्टिक डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, उसके साथ जॉइन करने के बाद ये ड्रेन करती है इनटू द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि लाइक जब फैट की सिक्रीशंस वगैरह आती हैं सेकंड पार्ट में, तो ये हमारे पास जो रिलीज़ कर रहा होता है पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, जिसमें बाइकार्बोनेट वगैरह, तो वो यहाँ पे डाइजेशन वगैरह इंपॉर्टेंट उसके लिए होती है, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड पार्ट होता है उसके उसके रिलेशंस एंटीरियर में अगर देखें तो हमारे सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स जा रही होती हैं, पोस्टीरियर में ओरिजिन होता है इंफीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स का, ठीक है। और ये फोर्थ पार्ट जो है आगे जाके ड्यूरोनल जेजुनल फ्लेक्सर बना रहा होता है, जो कि आगे जुजुनम और रेस्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटिन्यू करता है। अब ऊपर देखें तो ये जो इसकी लेंथ कितनी होती है, ये 2 इंचेस होती है, ये 3 इंचेस होती है, ये 4 इंचेस होती है एंड दिस इज़ 1 इंच, ठीक हो गया। ये आपको ट्रांसवर्स मेसोकोलोन ऊपर अभी वो अटैच है, ठीक है। अच्छा, फर्दर अगर हम डिस्कस करेंगे हमारे पास ड्यूरोनल जेजुनल फ्लेक्सर से आगे, ड्यूरल जेजुनल फ्लेक्सर जो है दैट इज़ गोना कंटिन्यू एज जेजुनम एंड आइलियम। जो अपर वाला जो लेफ्ट पार्ट होता है उसको हम जेजुनम कंसिडर कर रहे होते हैं, और ये जो लोअर एंड राइट वाला पार्ट होता है उसको हम आइलियम कंसिडर करते हैं। अब आइलियम जो है बेसिकली एंड पे जाके ट्रेन करती है इनटू दी असेंडिंग कॉलॉन, ठीक है। उसके स्टार्ट में थ्रू दी आइलोसीकल जंक्शन, ठीक है, ये ओपनिंग है उसकी, और यहाँ पे एंड करती है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो ड्यूरोनल जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेसिकली ये भी रेट्रोपेरिटोनियल पार्ट है, ठीक है, जेजुनम एंड आइलियम, ठीक है। सॉरी, ये इंट्रापेरिटोनियल होता है क्योंकि इसकी अपनी मेजेंट्री होती है, लेकिन जो ड्यूडेनम है ना, सिवाय जो पहला पार्ट होता है उसके बाद जो सारा है ना वो रेट्रोपेरिटोनियल हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेजेंट्री शो रही है, रूट ऑफ मेजेंट्री है, जो कि अटैच हुई होती है फ्रॉम दी ड्यूडेनल जेजुनल फ्लेक्सर से, यहाँ पे ये आपको नजर आ रही होगी, ड्यूडेनल जेजुनल फ्लेक्सर से टिल द इलियोसिकल जंक्शन तक ये हमारे पास होती है रूट ऑफ मेजेंट्री, ठीक है। अब ये रूट ऑफ मेजेंट्री जो है फैन शेप जो है वो सेंड करी होती है, फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम जो होते हैं फैन शेप होते हैं, जो कि जेजुनम और आइलियम को कवर कर रही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें अगर जो बेसिकली जो ब्लड सप्लाई होती है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वो किस तरह से होती है। जो मेन यहाँ पे वेसल होती है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल होती है, उसके साथ में ये वेन जा रही है और ये हमारे पास आर्टरी जा रही है। जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है उसकी फर्दर ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। अगर ब्रांचेस को डिस्कस करें ना, तो ऊपर जो ड्यूडेनम की ब्लड सप्लाई है ना, इसी में आपकी ड्यूडेनम की ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है, लाइक सुपीरियर एंड इन्फीरियर पैनक्रिटिक ड्यूडेनल, सॉरी सुपीरियर नहीं होगी, सुपीरियर जो थी ना आपने ऊपर पढ़ी थी गैस्ट्रोड्यूओडेनल, मैंने आपको बताई थी जो कॉमन हेपेटिक की ब्रांच होती है ना गैस्ट्रोड्यूओडेनल, वो हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूओडेनम को सप्लाई देगी। फिर जो हमारे पास सेकंड पार्ट और ये बाकी पार्ट होता है ना, इसको हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो उसकी ब्रांच होती है इन्फीरियर पैनक्रिटिक ड्यूओडेनल, वो हमारे पास इस सी शेप कर्व के अंदर जाती है और इसको सप्लाई दे रही होती है, ठीक है। ये ड्यूडेनम को भी सप्लाई दे रही है और सम पार्ट ऑफ द पैनक्रियास को भी सप्लाई दे रही है, जो हेड होता है ना उसको सप्लाई दे रही होती है अलॉन्ग विद आंसर प्रोसेस। अब जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है उसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पे मिडिल कॉलिक ब्रांच होती है। अगर हम ये देखें ना, जो ऊपर कॉलॉन है ना उसकी ब्रांचेस जा रही होती हैं, ठीक है, सॉरी, इस तरह से यहाँ पे हमारे पास उसकी मिडिल कॉलिक ब्रांचेस होती हैं जो कि इस ट्रांसवर्स कॉलॉन्स को सप्लाई दे रही हैं। अगर हम सिर्फ जेजुनम और आइलियम की बात करें तो जो लेफ्ट साइड ऑफ द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है ना, वो जेजुनल और आइलियल ब्रांचेस देती है, जो कि जेजुनम के पार्ट को और आइलियम वाले पार्ट को सप्लाई देती है। अब जो मेसेंट्री होती है उसके अंदर हमारे पास ये आर्टरीज डिवाइड करती हैं और वेरियस आर्केड्स बना रही हैं, ये आपको आर्केड्स नजर आ रही होती हैं।
ये आर्केड्स फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू वेरियस वैसा रेक्टा बनाते हैं, ठीक है। जो जेजुनम वाली साइड होती है ना, लाइक यहाँ पे हमारे पास लॉन्गर वैसा रेक्टा होते हैं और उनकी अमाउंट थोड़ी कम होती है, लाइक इतने न्यूमरस नहीं होते, शॉर्ट होते हैं। और जो लॉन्ग होते हैं वैसा रेक्टा और आर्टीरियल आर्केड्स थोड़े होते हैं इधर। जबकि जो आलिम वाली साइड होती है ना, आलिम वाली साइड की जो वैसा रेक्टा होते हैं, दे आर लिटिल बिट क्या कहते हैं, लॉन्गर, जो शॉर्टर होते हैं और वहाँ पे न्यूमरस होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कॉलम की डिस्कशन कर लेते हैं। कॉलम की जो है वो स्टार्ट हम लेते हैं फ्रॉम दी सीकम, ठीक है। सीकम और अपेंडिक्स, यहाँ पे ये रेट्रोसिकल आपको अपेंडिक्स की पोजीशन नजर आ रही होगी, अपेंडिक्स है, ये सीकम है, ठीक है। ये हमारे पास एलियोसिकल जंक्शन जा रहा है, ये हमारे पास एलियोसिकल ओरिफाइस होता है जिसका एक अपर लिप लोअर लिप होता है, ठीक है। ये नीचे आपको अपेंडिकुलर ओरिफाइस ऊपर नजर आ रही है जहाँ से अपेंडिक्स ओपन कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे हमारे पास असेंडिंग कॉलम होता है, ठीक है। असेंडिंग कॉलम के बाद ये हमारे पास आ जाता है ट्रांसवर्स कॉलम। ट्रांसवर्स कॉलम और ये सारा डिसेंडिंग कॉलम होता है जो आगे जाके सिग्मॉइड, रेक्टम और फिर ये एनएस आगे कंटिन्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, असेंडिंग कॉलम होता है। अब यहाँ पे जो होता है हमारे पास कोई टीनिया नहीं प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडल मसल है ना जिसे हम टीनिया कोलाई कह रहे होते हैं, वो सीकम में प्रेजेंट नहीं होते। बेस ऑफ अपेंडिक्स से स्टार्ट होते हैं लाइक, और असेंडिंग कॉलम के साथ कंटिन्यूस हो जाते हैं। अब इसमें यह है कि जो पेल्विक पोजीशंस होती हैं हमारे पास अपेंडिक्स की, मेन जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रेट्रोसिकल होती है। असेंडिंग कॉलम की ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। ब्लड सप्लाई जो होती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के जरिए से होती है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की जो ये आपको एक ब्रांच नजर आ रही है ना, दैट इज बेसिकली दी राइट साइड है ना, तो राइट कॉलिक ब्रांच होगी। लेफ्ट साइड के ऊपर इंफीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच होती है लेफ्ट कॉलिक, ठीक है। राइट कॉलिक ब्रांच जो होती है फर्दर डिवाइड करती है इनटू एन असेंडिंग ब्रांच, ठीक है, जो ऊपर जा रही होती है, और एक डिसेंडिंग ब्रांच होती है जो नीचे जा रही होती है। अपर पार्ट ऑफ दी असेंडिंग कॉलम को सप्लाई करने वाली असेंडिंग ब्रांच होती है, नीचे वाले को डिसेंडिंग ब्रांच होती है, ठीक है। यहीं पे हमारे पास इलियोसिकल ब्रांच होती है जो कि हमारे पास एलियोसिकल जंक्शन और यहाँ पे एलियम और सीकम को, और लोअर पार्ट ऑफ द एलियम, सीकम और हमारे पास अपेंडिक्स को सप्लाई करती है। इसी की एलियोसिकल आर्टरी जो होती है ना, उसी की एक अपेंडिकुलर आर्टरी जो है अपेंडिक्स को सप्लाई दे रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट कॉलिक आर्टरी हो गया जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच थी। इलियोकॉलिक आर्टरी हो गई, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक की मैं ब्रांचेस बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ आलियल ब्रांचेस होती हैं। अब जो ऊपर होता है ना, ये क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉलम, इसको कौन सप्लाई करते हैं, ये आफ्टर असेंडिंग कॉलम। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे कौन सा फ्लेक्चर बन रहा होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, लिवर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लिवर के साथ, और ये जो हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलम का ये वाला जो फ्लेक्चर है ना, इसको हम कहते हैं हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कॉलम, ठीक है। और इसी तरह लेफ्ट पे अगर जाए तो यहाँ पे क्या पड़ी है, स्प्लीन पड़ी है, तो ये कौन सा फ्लेक्चर होगा, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कॉलम होता है, ठीक है। अब इसको जो ट्रांसवर्स पार्ट है, इसको कौन सी ब्रांच सप्लाई करती है, मैंने आपको बताया था सुपीरियर मेसेंटेरिक की एक मिडिल कॉलिक ब्रांच होती है जो कि हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलम को सप्लाई करती है। फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक की हमारे पास ब्रांचेस होती हैं, आलियल एंड जेजुनल ब्रांचेस, ठीक है, वो उसने स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई कर दिया। इसके बाद आता है डिसेंडिंग कॉलम। अब हमें पता है क्योंकि ये हमारे पास यहाँ तक जो फर्स्ट प्रॉक्सिमल 2/3 होता है ना, और ये सारा क्योंकि मिड गट से था ना, तो इसकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के जरिए से ब्लड सप्लाई थी। अब जो रिमेनिंग 1/3 है, और साथ में जो डिसेंडिंग कॉलम, रेक्टम और आगे जो कंटिन्यूस है ना, वो हमारे पास हाइंड गट का पार्ट है। और हाइंड गट की जो ब्लड सप्लाई होती है वो इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की वजह से हो रही है। अगर हम इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इसकी ब्रांचेस देखें, अच्छा, इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है ये, ठीक है। इसकी फर्दर ब्रांचेस होती हैं लेफ्ट कॉलिक आर्टरी। अब ये लेफ्ट कॉलिक आर्टरी है ऊपर जाके एक असेंडिंग ब्रांच देती है, ठीक है, जो कि समहाउ अनास्टोमोस करी होती है इधर जो मिडिल कॉलिक की ब्रांच के साथ। लेफ्ट कॉलिक आर्टरी बेसिकली हमारे पास जो स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कॉलम और सारा डिसेंडिंग कॉलम इसको सप्लाई दे रही होती है। लेफ्ट कॉलिक आर्टरी होती है, सिग्मोइडल आर्टरीज होती हैं जो सिग्मोइड कॉलम को सप्लाई दे रही है। उसके नीचे हमारे पास रेक्टम होता है और एनस होता है, ठीक है। उधर नीचे हमारे पास कुछ सुपीरियर रेक्टल ब्रांचेस होती हैं इन्फीरियर मेसेंटेरिक की। ये सुपीरियर रेक्टल ब्रांचेस हैं, ये सिग्मोइडल ब्रांचेस हैं, और ये लेफ्ट कॉलिक की असेंडिंग और ये डिसेंडिंग ब्रांच आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिसेंडिंग कॉलम की ब्लड सप्लाई होती है।